जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, यह हर साधक, पूजा पाठ करने वाले और तपस्या में लीन व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर आप भी सिद्धि साधना करते हैं, पूजा पाठ, व्रत या अनुष्ठान में लगे हैं, तो ये वीडियो आपको 3 अति महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट करेगा। पहली, क्या आपके पास सिद्धि है या नहीं। दूसरी, आपकी सिद्धि का स्तर यानी लेवल क्या है। और तीसरी बात, आपकी सिद्धि सकारात्मक है या नकारात्मक। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सिद्धि के 3 चरण होते हैं, यानी जिसके आधार पर आप स्वयं ये निर्णय कर पाएंगे कि आपके पास सिद्धि है, उसका स्तर क्या है और उसकी प्रकृति यानी नेचर कैसी है। दोस्तों, जब हम किसी देवता का व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो उस देवता के तत्व यानी अंश हमारे भीतर आने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर जो माता काली की पूजा करता है, उनमें अचानक उग्रता आ सकती है। हनुमान जी की सेवा करने वालों में सेवा का भाव और उसके साथ साथ बल और तेज दिखाई देता है। और भगवान शिव के साधकों में गहरी आत्मिक शांति और स्थिरता आती है। दोस्तों, इन तत्वों के बढ़ने और लंबी साधना के बाद हमें कुछ दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं और इन्हीं अनुभवों से सिद्धि का निर्माण होता है। एक बात याद रखिए दोस्तों, सिद्धि को पूर्ण और परिणामदायक बनने में समय लगता है। 41 दिन की साधना से मिली सिद्धि कच्ची होती है, जो बड़ी तांत्रिक शक्तियों के सामने टिक नहीं पाती। सिद्धि को परिपक्व यानी मैच्योर होने में 2 से 3 वर्ष तक लग सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रथम चरण की, और वो है जब हम मंत्र जाप, हवन और भोग के माध्यम से अपने इष्ट देव के तत्वों को आकर्षित करना शुरू करते हैं। इस दौरान दोस्तों, हमारे शरीर में दोष, नकारात्मक ऊर्जाएं और क्रमिक बाधाएं हो सकती है, जिसके कारण सिद्धि तुरंत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में सिद्धि सर्वप्रथम आपके मुख के सामने अपना स्थान बनाती है। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो बीच में वो शक्ति मौजूद है। इस प्रकार से सिद्धि अपना स्थान बनाती है। दोस्तों, इस अवस्था में सिद्धि आपकी आज्ञा का पालन तुरंत नहीं करेगी। आपको बस उसकी ऊर्जा यानी वाइब्रेशन और आभास होगा। सपनों में आपको अपने इष्ट देव या सिद्धि के दर्शन होंगे। ये आपके जाप में ध्यान लगाने में सहायक होगी। दोस्तों, इस दौरान अगर आप अपने अनुभवों को अनावश्यक रूप से दूसरों से साझा करते हैं या गलत कर्म करते हैं, तो ये सिद्धि जा भी सकती है। और जो व्यक्ति सच्ची और सकारात्मक सिद्धि प्राप्त करता है, उसका मन हमेशा निर्मल और साफ होगा। दोस्तों, यदि सिद्धि मिलने पर भी मन में छल, कपट, धन का लालच या काम वासना भरी है, तो वो सिद्धि अस्वच्छ है। इसीलिए हमेशा लोक कल्याण की भावना रखें। यदि मन में काम वासना या प्रतिशोध की भावना होगी, तो सिद्धि मैली होकर भविष्य में आपको नकारात्मक परिणाम देगी। दूसरा चरण है दोस्तों, शरीर में प्रवेश और ऊर्जा का प्रवाह। इस दौरान वो शक्ति हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करना आरंभ करती है। देवता या सकारात्मक शक्तियां मुख्य रूप से हमारी आंखों या सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करती है, और इसके विपरीत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जाएं हमारी नाक, मुख या जन्नांगों से प्रवेश करती है। दोस्तों, इस चरण में प्रवेश करने से पहले साधक का मन लगभग पूरी तरह से साफ हो चुका होता है। शरीर की ऊर्जा और आत्मा की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो सिद्धि के भार को धारण कर पाती है, और ये क्षमता दीर्घकालीन जाप, हवन और आहुतियों से आती है। दोस्तों, जब सिद्धि शरीर में प्रवेश करती है, तो कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे आसन पर बैठते ही तेजी से ध्यान लगना, बिना प्रयास के अजपा जाप यानी श्वास के साथ जाप का शुरू हो जाना, शरीर में ठंडा या गर्म ऊर्जा का एहसास होना, सिर या शरीर का गोल घूमना,
शरीर का हल्का हो जाना, जैसे सारा भार उठकर ऊपर की ओर आ गया हो। दोस्तों, इस दौरान एक सावधानी रखें, इन अनुभवों को गुरु के अलावा किसी से भी साझा ना करें, क्योंकि सिद्धि गुप्त होती है और नियम तोड़ने पर वो शरीर को छोड़ना शुरू कर सकती है। दोस्तों, इस चरण में माया आपका परीक्षण करती है। आपको अत्यधिक गुस्सा या काम वासना जैसे भावों से उकसाया जाता है ताकि आप गलत कर्म करें और शक्ति शरीर से बाहर निकल जाए। और यही कारण है कि साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। तीसरा चरण है दोस्तों आत्मिक ज्ञान और स्वरूप दर्शन। दोस्तों, सिद्धि का तीसरा चरण वो है जिसे परिचय का दौर कहा जा सकता है। इस अवस्था में सिद्धि अपना रूप, आकार और दिव्य ज्योति आपको दिखाती है। आपके आज्ञा चक्र में एक तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है और आप सिद्धि के दर्शन करने में सक्षम होते हैं। इस दौरान सबसे पहले ये सिद्धि आपको आत्मिक ज्ञान देती है, जैसे आपके पूर्व जन्मों के बारे में जानकारी देना, ज्योतिष और भविष्य से जुड़ी समझ। इस दौरान आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, जैसे करोड़ों कमाने की इच्छा समाप्त होकर पूजा पाठ और भक्ति पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, जैसे आपका मन गलत कामों से कतराता है। आप दूसरों के दुख को महसूस कर पाते हैं और आपके भीतर लोक कल्याण करने की इच्छा जागृत होती है। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों का कल्याण करवाना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सकारात्मक सिद्धि के नकारात्मक बनने के बारे में। दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा खतरा है। यदि इस दौरान साधक ने काम वासना और क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो यहां दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति तामसिकता की ओर बदलाव, यानी साधना सात्विकता से तामसिकता की ओर शिफ्ट हो जाती है, जहां मांस, मदिरा और भोग विलास की तरफ साधक का आकर्षण बढ़ जाता है। दूसरी स्थिति है दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। दोस्तों, इस दौरान सात्विकता का पालन न करने के कारण आपके द्वारा गलत और नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित कर लिया जाता है, जो आपके शरीर में घर कर जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैली यानी नकारात्मक सिद्धि के लक्षण, जैसे पूजा पाठ करने पर काम वासना और गुस्से का बढ़ना, शरीर पर अकारण भारीपन महसूस होना, डरावने सपने जैसे कोई आपको दबा रहा है, जंजीरों से पैर जकड़े हैं, सांप, गंदा पानी या असामान्य बच्चे दिखाई देना। दोस्तों, यदि आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आपकी सिद्धि मैली हो चुकी है। ये अब सकारात्मक नहीं रही और ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देगी। और यही कारण है कि 90% भक्तों और साधकों को अंत में नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी लग जाती है और उन्हें अपनी सिद्धियों को भी त्यागना पड़ता है। दोस्तों, इस दौरान इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। अपने मन के भावों को निर्मल रखें, काम वासना और गुस्से को घटाएं, उन पर नियंत्रण रखें, अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, यानी एक ही आसन पर अधिक देर तक बैठने का नियमित प्रयास करें। तभी आपके पास शुद्ध और कल्याणकारी शक्तियां आएगी, अन्यथा वो शक्ति भविष्य में आपका या आपके कुल का विनाश करने में लग सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो और इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।